दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों बड़ी बात और बड़ी खबर ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। मेजर जनरल आलोक राज जो कि सेना की पृष्ठभूमि से हैं, उनको राजस्थान कर्मचारी चयन का बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अगले 3 साल के लिए। तो इस बार जो नियुक्ति की गई है डिफेंस क्षेत्र से की गई है। इससे पहले आईपीएस लगाए गए थे, लेकिन उनका जो कार्यकाल आप लोगों ने देखा कि विवादित कंसेप्ट रहे, उनके जितने भी कार्यकाल रहे, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या रही। लेकिन इस बार सेना से एक ईमानदार रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज, ये पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिए, और इनसे उम्मीदें हैं राजस्थान के लाखों युवाओं को, जिनको कि समय पर रिजल्ट चाहिए, जिनको कि पेपर आउट ना हो, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हों। और दोस्तों जो सितंबर महीने में जो परीक्षाएं होनी हैं उनको लेकर के भी अब अगले कुछ दिन के बाद, यानी कि आप लोग ये मान के चलिए 7 से 8 दिन के अंदर स्थिति जो है साफ हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन है आलोक राज। बहुत ही शानदार बैकग्राउंड रहा है इनका। अगर सेना के कामों पर नज़र आप लोग दौड़ाएंगे तो ये निश्चित तौर पर मान के चलिए, इस बार पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आलोक राज राजस्थान के युवाओं को निराश नहीं करेंगे। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सेना का मान बढ़ाया, और सेना का मान बढ़ाने के बाद अब राजस्थान के युवाओं की धड़कन बने। ऐसी मैं कामना करता हूँ कि ऐसा काम कीजिए साहब आप, कि राजस्थान के युवा आपके कार्यकाल को याद रखें। जो 3 साल आपको मिलेंगे इस कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के, उन 3 सालों में कम से कम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सिस्टम तो सुधारिए, ताकि जो बेरोजगार युवा अवसाद में चले जाते हैं, मानसिक चिंता उनको सताने लगती है, कम से कम वो ख़त्म हो, समय पर भर्तियां हों, समय पर परीक्षाएं हों, समय पर उनके रिजल्ट्स आएँ, समय पर पोस्टिंग हो। ऐसा कर पाना आलोक राज के लिए हालांकि टफ होगा, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तो दोस्तों नई भर्तियों को भी अब गति मिलने वाली है। नई भर्तियां कौन कौन सी अब निकलने वाली हैं आलोक राज जी की नियुक्ति के बाद। साथ में कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, संगणक, इसके अलावा लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, और आप लोगों की संविदा, एएनएम और जीएनएम, जो भर्तियां सितंबर में होनी हैं उनको लेकर के भी जो अपडेट है वो बहुत जल्द, यानी कि 7 से 8 दिन के अंदर आने वाला है। संभवतः कल शुक्रवार के दिन ये कार्यभार संभाल सकते हैं, ठीक है। और अब जो हरिप्रसाद शर्मा जी थे वो चुनाव लड़ेंगे। उनका तो पहले से तय था, 7 अक्टूबर को उनको कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन चुनावी जो बिसात है उसमें अब वो रंग जमाने वाले हैं, और उनसे तो खैर अब मतलब भी नहीं रह गया। इसके अलावा सीएचओ पेपर लीक मामले को लेकर के भी जितने भी हमारे नर्सिंग के साथी हैं, जितने भी हमारे नर्सिंग के युवा इस चैनल से जुड़े हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा कि हम फिर से सीएचओ पेपर लीक मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि अब जो कुछ करना है इनको करना है सीएचओ पेपर लीक मामले को लेकर के। तो इनसे भी ये कोशिश की जाएगी कि वो सीएचओ पेपर लीक मामले पर जल्द से जल्द फैसला लें और रद्द करने का फैसला लें। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सीएचओ पेपर लीक में कुछ भी फैसला करो, हमें रद्द से पहले कोई फैसला मंजूर नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2022 का, जिसका पेपर 19 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था और वो पेपर रद्द हो गया था, ठीक है। तो आगे दोस्तों ये कार्मिक विभाग का आदेश है जिसके तहत रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखिए साथियों, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सेना में गौरव बढ़ाया और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं नियुक्त किए गए हैं। 3 साल तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, और इससे पहले जो बोर्ड के चेयरमैन्स रहे थे वो आप लोग देखें, आर.के. मीना 10/2/2014 से 17/3/2017, और इसके बाद देखिए यहाँ पर नंद सिंह नरूका, इनको BL जाटावत थे, और हरिप्रसाद शर्मा। उसके बाद देखिए कौन है यहाँ पर RSSB के नए चेयरमैन आलोक राज, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और आलोक राज 37 साल तक सेना में काम कर चुके हैं। मेजर जनरल की रैंक से रिटायर हुए थे। 1983 में कमीशन पाने वाले आलोक राज ने अंगोला में जो संयुक्त राष्ट्र संघ सेनाएं भेजता है उसमें भी काम किया। इन्होंने विदेशी मिशन में भी 3 साल के लिए RSSB के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और मेजर जनरल आलोक राज
अति विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि बहुत कम लोग अपने जीवन काल में प्राप्त कर पाते हैं, ये इन्हें मिला हुआ है। अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि शानदार जो काम होते हैं वो इन्होंने किए हैं सेना में, इसीलिए इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM भी मिला हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और इन्होंने राजस्थान, गुजरात और लद्दाख में भी सिख जो लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसमें काम किया है। और इसके अलावा श्रीलंका और अंगोला जो देश है इनमें भी आलोक राज ने सेवाएं दी हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LSC पर काम किया है, इन्फेंट्री तैनात थी। और ऑपरेशन रहीनों के दौरान गजराज कॉर्प्स के चीफ स्टाफ रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने जो काम किया उसके लिए भारत के राष्ट्रपति से 2019 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड, अगर काम की पृष्ठभूमि को देखें, जो सेना में इन्होंने जो काम किया, शौर्य का, त्याग का, बलिदान का या फिर ईमानदारी का जो काम किया, अगर ये उसका 1% भी कर पाए कर्मचारी चयन बोर्ड में तो आमाचूल परिवर्तन आने वाले हैं। इसके अलावा आलोक राज नेशनल वार मेमोरियल नई दिल्ली के चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। मैराथन धावक और पर्वतारोही मेजर जनरल आलोक राज समाज सेवा से भी जुड़े हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं उनका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड जब आप लोग खंगालेंगे तो इसमें आप लोगों को नज़र आएगा कि इनका काम तो शानदार है। ठीक है दोस्तों। और ये 2020 में NCC के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल महाराष्ट्र भी रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम रहा है। कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं देखिए, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग 176 पद, ये सारी CET के तहत हैं। ठीक है। पर्यवेक्षक महिला बाल विकास 209 पद, पटवारी जल संसाधन CET के तहत जिलेदार 7 पद, अधीक्षक ग्रेड 2 छात्रावास अधीक्षक सामाजिक न्याय 335 पद, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी 202 पद, ये नई भर्तियां निकलेंगी साथियों। पशुधन परिचर 10वीं पास करीब 6,5934 पद, JN जल साधन 150 पद, JN PhD 124, JN PWD 48। तो इतने पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मिस्टर आलोक राज, मेजर जनरल आलोक राज, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो परीक्षाएं होनी हैं आप लोगों की, कौन सी, जो सूचना सहायक की है, संगणक की है, ANM GNM की है, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक की है। इन सभी परीक्षाओं को लेकर फ़िलहाल जो जानकारी आएगी वो दोस्तों 6 से 7 दिन लग सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके अंदर पता चल जाएगा। फ़िलहाल आप लोग क्या करें, देखिए जो 10 सितंबर से पहले की परीक्षाएं हैं उनको तो यहाँ मुझे लगता है कि शायद आगे जा सकती हैं, लेकिन जो 20 सितंबर के बाद की परीक्षाएं हैं उनको कराया जा सकता है। इसलिए आप लोग सभी जो है अपनी स्टडी ज़रूर करते रहें। 6 से 7 दिन के अंदर स्थिति साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी, तब पता चल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अपने मन से ही सोच लें कि भाई नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो तैयारी नहीं करूंगी, कि भाई परीक्षाएं आगे जाएंगी। फ़िलहाल स्थिति पसोपेश वाली है, उस सिचुएशन की स्थिति में है कि जहां पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है। बहुत जल्दी अगर ये लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी 17 अगस्त हुई है और अगस्त के 13-14 दिन बचे हैं, सितंबर का बचा है। जैसे ANM GNM की मैं बात कर लूँ तो टाइम है अभी 1 महीने का। हालांकि 1 महीने में प्रक्रियाएं पूरा कर पाना असंभव होगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी। जिस तरीके का इनका बैकग्राउंड है, क्योंकि अनुशासित जीवन होता है एक फौजी का, सैनिक का, और ये तो सैन्य में ऑफिसर रहे हैं, तो देखते इनका अनुशासित जो जीवन देखते हुए इनको लापरवाही तो बिल्कुल भी शायद मंजूर नहीं होगी, जैसा कि हम संभावनाएं जता रहे हैं। तो ये करा सकते हैं टाइम पर। ठीक है, तो 6 से 7 दिन के अंदर, क्योंकि अभी ये बोर्ड का कार्यभार संभालेंगे, फिर बहुत सारी मीटिंगें लेंगे, पूछेंगे कैसे क्या, सब कुछ जानने के बाद और उसके बाद जो फैसले लेंगे ये उनको बाद पता चल पाएगा। तो अभी 6 से 7 दिन थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, लेकिन तैयारी के साथ वेट करना चाहिए। तैयारी हमें नहीं छोड़नी किसी भी सूरत में, चाहे सूचना सहायक के अभ्यर्थी हों, चाहे संगणक के हों, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार। ठीक है, हालांकि ये परीक्षाएं जो हैं CET वाली ये आगे जा सकती हैं, लेकिन अभी तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है, और वैसे भी तैयारी जाया कभी नहीं जाती है। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर रखें तैयारी के साथ, क्योंकि अगर आप ये बात मान कर के छोड़ देंगे तैयारी की, यार परीक्षा तो नहीं होनी है, तो फिर आपके बाद कमबैक जो करना, वापस उसी तैयारी में आना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो तैयारी आपने अब तक की है
अगर कंप्लीट सिलेबस आप लोग कर चुके हैं तो उसका रिवीजन कर लीजिए, नहीं सिलेबस हुआ तो पढ़ते रहिए और ज़्यादा टाइम दीजिए। परीक्षाएं तो होनी है, ठीक है, खुद को इतना तैयार कर लीजिए, परीक्षाएं जब भी हों तब तक आप लोगों के पास कंठस्थ सब कुछ याद हो और आप लोग अच्छे से परीक्षा दें और अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। इतना मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। अगले 6 से 7 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं, ठीक है। अब ईमानदारी का जो लिटमस जो टेस्ट है वो होगा इन 3 सालों के दौरान कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। आलोक राज जी की किस तरीके से काम करेंगे, क्या युवाओं की जो उम्मीदें हैं, सपने हैं, उनको पूरा कर पाएंगे, समय से भर्तियां हो सकेंगी, क्या पेपर लीक नहीं होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, क्योंकि जब भी कोई नए अध्यक्ष की या किसी भी चीज़ की नियुक्ति की जाती है तो बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तब पता चलता है। तो ये जो मेजर जनरल आलोक राज हैं, इनके बारे में सिर्फ इतना ही है कि सेना की पृष्ठभूमि से हैं, ईमानदारी होती है सेना में, और इसी वजह से हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं को ईमानदारी से भर्तियां देखने का मौका मिलेगा। ये पेपर लीक को ज़रूर रोकेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर होने वाली हैं, तो वक्त बताएगा कि कितनी ईमानदारी, कितनी पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें होती हैं। बाकी दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उससे आप कितना सहमत हैं, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।